हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम फ्रॉम क्लास 11th हॉर्नबिल, जिसका टाइटल है अ फोटोग्राफ विच इज़ कंपोज्ड बाय शिरले टॉल्सन। और इस पोम के बारे में मैं आपको बताऊं, इट्स अ विजुअल जर्नी जो एक फ़ोटोग्राफ के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू पोइटेस जो है अपनी पास्ट में जाकर, अपने चाइल्डहुड में जाकर कर रही है। तो उन्होंने यहाँ पर इस फोटोग्राफ का यूज़ किया है टू मेक अस टू टेक अस ऑन अ जर्नी विद इन द पिक्चर इटसेल्फ। और हम ये कह सकते हैं एक टाइम और स्पेस की जर्नी है ये। और फोटोग्राफ्स बेसिकली ली किस लिए जाती हैं? किसी एक डिलाइटफुल इवेंट की, जिसको हम लेटर ऑन अपनी लाइफ में रिकॉल कर सकें और खुश हो सकें। तो या हम ये कह सकते हैं एक तरीके से बायोपिक है उनकी, जिसमें वो अपने बारे में और अपनी मदर के बारे में बता रही हैं। और यहाँ पर देर इज़ अ स्टोरी विच इज़ कैप्चर्ड इन द फोटोग्राफ। तो लेट्स सी हाउ द पोएम गोज। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब यहाँ पे शुरुआत में वर्ड यूज़ किया गया है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड बेसिकली होता है गत्ता, एक हार्ड सा गत्ता जो होता है यहाँ पर, लेकिन वो डिनोट कर रहा है उस फोटोग्राफ को जो उस कार्डबोर्ड पर पेस्ट हुए भी है। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि फ़ोटोग्राफ्स एक ऐसे ही गत्ते पर, एक हार्ड से गत्ते पर पेस्ट होती थी और फिर उनको फ्रेम किया जाता था। अभी तो आजकल देर आर डिफरेंट टेक्निक्स जिनके थ्रू हम पिक्चर्स को फ्रेम करवाते हैं या रखते हैं। तो वहाँ पर उस कार्डबोर्ड को देखते हुए कह रहे हैं कि ये कार्डबोर्ड मुझे शो करता है कि उस समय कैसा था। यानी कि उस फोटोग्राफ में वो देख सकती हैं कि जब दो गर्ल कज़न्स जो हैं पैडलिंग पर गई थी। पैडलिंग मीन्स वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट। इसका मतलब कि जब पानी में हम छपछपाने की आवाज़ करके चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैडलिंग। तो जब दो गर्ल कज़न्स पैडलिंग पर गई थी और उन दोनों ने ही, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों ने ही मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ था। इट मीन्स देर आर 3 गर्ल्स इन द कार्डबोर्ड और इन द फोटोग्राफ। तो 2 गर्ल कज़न थी जो दोनों मेरी मदर के साथ गई थी, उन दोनों ने ही मेरी मदर का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल, क्यों? क्योंकि वो उन तीनों में बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, और शायद उस समय उनकी उम्र जो है वहाँ पर 12 साल रही होगी। All 3 stood still to smile through their hair। और अब वो वहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि बीच का सीन है, सी हॉलीडे है, पिकनिक है, तो वहाँ पर हवा भी होती है, तेज़ चलती है बीच पर। तो वहाँ पर वो तीनों स्टूड स्टिल, मतलब बिल्कुल स्टिल खड़ी हैं, बिना हिले डुले खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं अपने बालों के बीच में से। बालों में से कैसे? क्योंकि जब हवा चलती है तो बाल आ जाते हैं चेहरे पर। तो वहाँ पर वो स्टूड स्टिल, दे आर स्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि वो एक फ़ोटोग्राफ के लिए पोज कर रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर्स। और क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं उन अंकल की तरफ जो उनके साथ प्रोबेबली गए होंगे, उनकी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, उनकी तरफ देखकर वो स्माइल कर रहे हैं और वो खुश हैं। और मेरी माँ का चेहरा बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, स्वीट नज़र आ रहा है मुझे वहाँ पर। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये फ़ोटोग्राफ तब की है जब मैं पैदा ही नहीं हुई थी। ऑफकोर्स जब यहाँ उन्होंने अपनी मदर की एज बताई है पोइटेस ने कि वो 12-1 साल के होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जन्म नहीं हुआ था पोइटेस का। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और वो सी, वो समुद्र जो कि पिक्चर में देखो या हम उसको ओरिजिनली देख लें तो वो कुछ ज़्यादा बदलाव उसमें नज़र नहीं आता, ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आते, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ नेचर। Was their terribly transient feet। और उस समुद्र ने क्या किया? आप देखते होंगे, जब भी आप कभी बीच पर गए होंगे, आप में से कुछ लोग, तो जब हम बीच पर चलते हैं तो सैंड पर हमारे फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक वेव आती है सी की, वो उन फुटप्रिंट्स को मिटा देती है, साफ़ कर देती है। तो वहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि वो जो सी है, जो कि जिसमें बहुत कम बदलाव आया है, उसने मेरी मदर के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। अब यहाँ पर टेरिबली मतलब एक्सट्रीमली और ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी, जो उस समय उनके जो पैरों के निशान बने थे थोड़े से समय के लिए, वो उसने समुद्र की एक लहर ने धो दिए। अब देखो यहाँ पर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस, कि जो हम ह्यूमंस हैं वो हम टेम्पररी हैं,
बट नेचर इज़ परमानेंट, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया। बदलाव किस में आया है? वो ह्यूमन बींग्स में, कि उस समय मेरी मदर के वहाँ पैर बने थे और वो 12 साल की थी, अब उनकी एज चेंज हो चुकी है, तो देर इज़ अ चेंज इन ह्यूमन बींग्स। और नेचर में देर इज़ नथिंग मच विच हैज़ बीन चेंज्ड। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. अब वो कहते हैं लगभग 20-30 साल बाद वो उस फोटोग्राफ, स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ को देखते हुए हंसती थी। अब यहाँ पर शी कौन है? शी इज़ मदर ऑफ पोर्टिस। वो कहते हैं कि मेरी मदर जब 20-30 साल बाद उन्होंने उस फोटोग्राफ को देखती थी, वो तो मुस्कुराती थी, हंसती थी, और क्या कहती थी? सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो कहती है कि देखो ये बेटी एंड डॉली हैं, देखो किस तरीके से उन दिनों हमें उन्होंने ड्रेसअप किया था बीच पर जाने के लिए। अब क्या होता है, बीच पर हॉलिडे पे जाते हैं जब, या फिर हम किसी पिकनिक पर जाते हैं, तो बड़े लाइट कपड़े पहन के जाते हैं। तो वो यहाँ पर हंसते हुए कह रही हैं कि और उस टाइम का जब पहनावा देखते हैं और आज का हम पहनावा देखते हैं तो देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। तो शायद वो उस समय के पहनावे को देखकर हंसते हुए कहते हैं कि देखो उस टाइम वो बच्चे भी थे, तो किस तरीके से हम तीनों ड्रेस्ड अप थे उस दिन बीच पर जाने के लिए, और साथ साथ खुश भी थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब जो ये सी हॉलीडे है वो मेरी मदर का पास्ट है, यानी बीत चुका समय। वो 20-30 साल बाद उस फोटोग्राफ को देखकर याद कर रही हैं। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी पास्ट है। क्यों? क्योंकि मदर इज़ नो मोर नाउ। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। हम दोनों ही, राय मीन्स इट्स वेरी आयरॉनिक, बड़ा मोकिंग है कि हम दोनों ही उस पास्ट को देखकर हम नॉस्टैल्जिक होते थे, और दोनों को दुख भी है कि वो पास्ट चला गया। वो पास्ट क्या था? मदर के लिए उसका चाइल्डहुड पास्ट था, और पोर्टिस के लिए उसकी मदर की हंसी पास्ट है। उन दोनों से ही जब उनका पास्ट दूर चला गया तो दोनों ही बहुत दुखी हैं, डिजेक्टेड हैं। तो वो उस दुख को लेकिन अपने आप को संभालने की कोशिश भी कर रही हैं, क्योंकि संभालना समय के साथ जो आगे बढ़ता रहेगा ज़िंदगी उसी के लिए आसान है। जो समय के साथ रुक जाएगा उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि हम दोनों के लिए हमारा पास्ट जो था वो बहुत खूबसूरत था, और हम उन दोनों चीज़ों को ही देखकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, क्योंकि उन दिनों को वापस नहीं लाया जा सकता, और हम उन चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. और अब उन्हें मरे हुए, अगेन शी इज़ द मदर ऑफ पोर्टिस, कि उन्हें मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने की उम्र इस लड़की की इस फोटोग्राफ में दिखाई गई है, यानी कि 12-13 साल। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस सर्कमस्टांस के लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। यहाँ सर्कमस्टांस मीन्स द डेथ, क्योंकि डेथ जो है इट्स इनएविटेबल, यू कैनॉट अवॉइड डेथ। ये बात आपने अपनी क्लास 10th में सरमन ऑफ बनारस में पढ़ी होगी, कि जो गौतम बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था उसमें यही कहा था कि डेथ इज़ इनएविटेबल वेदर यू आर रिच और पुअर। ठीक है, ये आपकी क्लास नहीं देखेगी, आपकी एज नहीं देखेगी, इट इज़ फॉर एवरीवन। तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो इस सर्कमस्टांस के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, और देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंसेस, क्योंकि इसका साइलेंस मुझे साइलेंट कर देता है। अब यहाँ साइलेंसेस यानी कि उनकी जो चुप्पी है, उनका जो मौन है वो मुझे शांत कर देता है, क्योंकि अब जो चीज़ें उसके चारों तरफ हैं वो उनको चेंज नहीं कर सकती, उसके मदर को वो वापस नहीं ला सकती। तो उसकी मदर के जाने से जो एक साइलेंस उसकी ज़िंदगी में आया है वो उसने उसको शांत कर दिया है, बिल्कुल मौन कर दिया है। दिस वॉज द पोएम, और इसमें आपको पता चल गया होगा पोएम के थ्रू कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें एक सी साइड पिकनिक का सीन दिखाया गया है, जो कि लाइफ के गुड टाइम को शो कर रहा है, गुड मेमोरी को शो कर रहा है, बॉन्डिंग दिखा रहा है अमंग 3 गर्ल्स। और जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें आपने देखा कि द पोर्टिस वॉज बिकमिंग नॉस्टैल्जिक, वो नॉस्टैल्जिक हो रही है, अपने उस समय को याद कर रही है जब अपनी मदर के साथ थी, और वो चाहती है कि वो एक तरीके से रिक्रिएशन कर रही है उस इवेंट का। और ये क्या होता है, इट्स द ह्यूमन डिज़ायर टू प्रिजर्व देयर मेमोरीज़। जिस तरीके से फ़ोटोग्राफ्स जो होती हैं ये एक ज़रिया है जिससे हम अपनी मेमोरीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं।
और वो अपनी मदर के साथ जिस तरीके से वो अपनी मदर के लिए मेलंकलिक हो रही थी, अब लेकिन वो कंपैरिजन भी कर रही थी कि उसकी मदर वाज आल्सो सैड डिजेक्टेड व्हेन शी लुक एट द फोटोग्राफ। और इन द थर्ड पैराग्राफ यू कैन सी देर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट, ऑल इज़ पास्ट, वेदर इट इज़ द लाफ्टर ऑफ हर मदर और द चाइल्डहुड ऑफ हर मदर। तो यहाँ पर एक तरीके से हमने देखा कि द फोटोग्राफ इटसेल्फ स्पीक्स अ स्टोरी, वो एक स्टोरी सुनाई गई है उस फोटोग्राफ के थ्रू। और जो लास्ट 2 लाइन्स वो बहुत ही ज़्यादा टचिंग है, क्योंकि जब हमसे कोई हमारा नियर एंड डियर दूर चला जाता है तो उसको वापस लाने के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ चुप रह सकते हैं और उनकी मेमोरीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो देयर आर द पोएटिक डिवाइसेस। पहला पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन बच्चों, जो कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, स्टूड स्टिल स्माइल, एस की रिपीटेशन हो रही है, थ्रू देयर माई मदर टेरिबली ट्रांजेंट साइलेंस साइलेंसेस। तो यहाँ पर ये सेम साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, इसलिए एलिट्रेशन है। ऑक्सीमोरन है लेबर्ड ईज में। ऑक्सीमोरन मैंने आपको भी बताया था, जब 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एक साथ। अब यहाँ पर लेबर्ड का मतलब होता है परेशानी उठाना, और ईज़ का मतलब होता है सारी चीज़ों को ईज़ कर देना, मतलब शांत कर देना। तो यहाँ पर लेबर्ड और ईज़ दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर ये ऑक्सीमोरन है। और फिर है ट्रांसफर्ड एपिथेट टेरिबली ट्रांजिएंट फीट में। वो कैसे है कि यहाँ पर जो ट्रांजिएंट वर्ड यूज़ किया गया वो फीट के साथ यूज़ किया गया, लेकिन ट्रांजिएंट फीट नहीं है, फीट तो परमानेंट होते हैं ह्यूमन की बॉडी में। तो ट्रांजिएंट क्या है, वो फुटप्रिंट्स जो कि सैंड पर बनते हैं। इसके थ्रू पोएटस हमें दिखाना चाहती है दैट द ह्यूमन लाइफ इज़ टेम्प्ररी। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र एपिथेट है, पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ट्रांसफ़र एपिथेट इज एन एडजेक्टिव जो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, बट उस नाउन के साथ यूज़ नहीं होता जिसको वो क्वालिफाई करे। तो यहाँ पर फीट के लिए नहीं है, उन फुटप्रिंट्स के लिए हो रहा है, लेकिन टेरिबली ट्रांजिएंट फीट के लिए साथ यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। आई होप द पोएम इज़ clear to you people. Thank you very much. Goodbye.